वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। रिसेंटली हमने देखा है कि काफ़ी सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स यूट्यूबर्स इंडिया छोड़ के दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। एंड दुबई शिफ्ट होने के बाद अचानक से उनके पास काफ़ी सारी कारें आ जाती है एंड काफ़ी अच्छी लग्जरियस लाइफ वो जीना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। एंड देखिए दोस्तों, ये चीज़ ट्रेडर तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप ओवरऑल इंडियंस का डेटा देखो तो हर साल कितने सिटीजन्स अपना सिटीजनशिप खो रहे, अपनी सिटीजनशिप को गिव अप कर रहे, उसका डेटा हमारे सामने लास्ट कुछ महीनों पहले पब्लिश हुआ था। काफ़ी हंगामा हुआ था इस बात को लेकर। तो मेरे सामने मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। 2018 में 1,13,000 में आपको अप्रॉक्सीमेटली नंबर बता रहा हूँ। फिर 1,13,000, उसके बाद 2019 में 1,44,000 एंड उसके बाद 2020 में 85,000। ये नंबर घटा इसलिए बिकॉज उस वक्त कोरोना था। एंड उसके बाद 2021 में अगेन ये नंबर शूटअप कर गया 1,63,000। अगेन लास्ट ईयर 2022 में इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने वाला का नंबर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो ये 2,25,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, इंडिया को काफ़ी लोग छोड़ के बाहर वाले कंट्रीज़ के अंदर शिफ्ट होना प्रेफर कर रहे हैं। मोस्टली लोग जो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडर के हिसाब से, बिकॉज हमारी जो कम्युनिटी है ट्रेडर्स की है। तो ट्रेडर्स के लिए एक्चुअली क्या बेनिफिट है, यानी सारे लोग जो इंडिया एंड दुबई के बीच में अप डाउन करते हैं एंड ये सारे जो ट्रेडर्स होते हैं इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप भी नहीं करते, बट फिर भी इंडिया के अंदर टैक्स नहीं पे करते हैं। ऑलमोस्ट दुबई के अंदर जीरो टैक्स पे करते हैं। ये ऐसा कैसे कर लेते हैं, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ये आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है एंड मुझे आप सजेस्ट कीजिए कि यार क्या मुझे दुबई जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मोस्टली ट्रेडर्स इंडिया छोड़ के दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला रीज़न है, इंडिया के आसपास ऐसी बहुत कम कंट्रीज़ है जिनका ट्रैवल डिस्टेंस काफ़ी कम है। तो उन्हें बस दो ही नाम आते हैं कि सिंगापुर या दूसरा है दुबई। अब सिंगापुर लोग चूज़ क्यों नहीं करते, बिकॉज सिंगापुर के अंदर रहना थोड़ा सा महंगा है, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस काफ़ी हाई है कंपेयर टू दुबई। यहाँ पर दुबई के अंदर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस उतने ज़्यादा हाई नहीं है, तो इसलिए लोग जो दुबई को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखिए दोस्तों, दुबई क्यों, बिकॉज सेम काइंड ऑफ कल्चर शेयर करता है इंडिया के साथ, ज़्यादा अलग नहीं लगता है। जैसे आप यूरोप में जाते हो तो काफ़ी अलग लगता है, तो दुबई में वैसा नहीं लगता कि यार मोस्टली लोग हमारे ही होते हैं इंडिया पाकिस्तान से, तो आपको जो कल्चर सेम देखने मिलता है। प्लस दोस्तों, वहाँ पर क्राइम रेट कम है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है एंड दुबई और इंडिया के बीच में फ़्लाइट टिकट्स की जो डिस्टेंस है या फिर फ़्लाइट टिकट्स का जो रेट्स है वो भी काफ़ी चीप है एंड डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो आप आराम से शटल कर सकते हो बिटवीन इंडिया एंड दुबई। सो इसीलिए जो एक सबसे बड़ा रीज़न है, एंड सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों, दुबई एक टैक्स फ्री कंट्री है। नॉट टैक्स फ्री एग्जैक्टली, बट जो भी आप इनकम कमा रहे हो उसके ऊपर आप जो ऑलमोस्ट ज़ीरो टैक्स पे करते हो, तो ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। एंड और एक बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, दुबई का जो दिरहम, उनकी जो करेंसी है, उनकी जो वैल्यू अगेंस्ट यूएस डॉलर कभी भी ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं होती है। उसका रीज़न ऐसा है बिकॉज दिरहम इज पेक विथ यूएस डॉलर। क्यों? बिकॉज उनका ट्रेड होता है यूएस के साथ ऑयल को लेकर, इसलिए उनके साथ वो ट्रीटी हो चुकी है, इसलिए उनका जो डॉलर ज़्यादा, उनका जो दिरहम है ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं होता अगेंस्ट डॉलर। तो ये भी काफ़ी बड़ा रीज़न है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा रीज़न एक तो ये है कि वो टैक्स फ्री कंट्री है एंड दूसरा ये दोस्तों, इंडिया के अंदर जब से फॉरेक्स पॉपुलर होने लगा है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स, सर्कुलर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे। तो काफ़ी सारे जो ये ट्रेडर्स ये ग्रे एरिया के अंदर काम करना नहीं चाह रहे, बिकॉज इंडिया के अंदर फॉरेक्स के ऊपर क्लियर रूल्स नहीं है। आप डेफिनेटली इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, बट वहाँ पर वो जो है रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ, जैसे कि जीरोदा वगैरह के अंदर आपको जो लिमिटेड करेंसी पेयर्स मिल जाते हैं, एसेट्स मिल जाते हैं, उनके ऊपर आप जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। बट वहाँ पर आपको जो काफ़ी सारे लिमिटेशन है, प्योर फॉरेक्स जिसे हम लोग कहते हैं 24 जो चलने वाला होता है, जहाँ पर आपको जो टाइम का लिमिटेशन नहीं होता है, वो इंडिया के अंदर उसके ऊपर काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी क्लियरली आना बाकी है। एंड कोई भी जो जेन्युइन ट्रेडर है वो जो ग्रे एरिया के अंदर काम करना नहीं चाह रहा है। एंड वही सेम कंपेयर अगर आप दुबई के साथ करो तो वहाँ पर आपको, यहाँ पर ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप बिंदास कर सकते हो। वहाँ पर तो बड़े बड़े कंपनीज एक्सपोज भी करवाती है, फॉरेक्स के एक्सपोज होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आप जो आराम से इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रेड भी कर सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो और उसके ऊपर आपको जो टैक्स भी कम पे करना है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स वहाँ पर जाने के बाद आपको होते हैं। सो इसी के लिए जो काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो दुबई जाना प्रेफर करते हैं।
अब देखिए दोस्तों, सिटीजनशिप छोड़ना अलग बात है एंड यहाँ पर जो एनआरआई होना अलग बात है। ये सारे जो ट्रेडर्स है या फिर यूट्यूबर्स है, दुबई और इंडिया के बीच में अप डाउन करते रहते हैं एंड ये इंडियन सिटीजनशिप होते हैं, बट फिर भी ये जो इंडिया के हिसाब से टैक्स नहीं पे करते, दुबई के हिसाब से टैक्स पे करते हैं, वहाँ पर टैक्स पे करते हैं, और जो कि ऑलमोस्ट जीरो होता है। ये कैसे? ये बेसिकली होता है एनआरआई की वजह से। यहाँ पर क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर आपको दुबई के हिसाब से वहाँ पर टैक्स पे करना है तो वहाँ पर आपको सरकार से टैक्स रेसिडेंस ऑफ दुबई का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब ये सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा? उनका एक रूल है, बेसिकली आपको जो टैक्स रेसिडेंस ऑफ दुबई बनना है तो आपको जो इन अ ईयर, एक साल के अंदर आपको जो मिनिमम 180 डेज दुबई के अंदर रहना पड़ेगा, यानी कि वो बनता है कुछ 6 महीने, यानी कि आपको एक साल के अंदर मिनिमम 6 महीने आपको दुबई के अंदर गुजारने ही पड़ेगा। यानी कि ऐसा आप करते हो तो आपको जो है वहाँ का टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है एंड फिर आप वहाँ के रूल के हिसाब से ऑलमोस्ट जो जीरो बनता है आपका टैक्स, वहाँ पर आप पे करोगे एंड आप इंडिया के अंदर आप टैक्स पे करने से बच जाओगे। बट इंडियन गवर्नमेंट फिर आपसे टैक्स क्यों नहीं वसूलेगी? तो उसका रीज़न है दोस्तों, इंडिया और दुबई के बीच में एक ट्रिटी हो चुकी है, डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रिटी, यानी कि कोई भी सिटीजन अगर एक कंट्री को टैक्स पे कर रहा है तो दूसरी कंट्री को वो टैक्स पे नहीं करेगा, बिकॉज वो एक जगह पे टैक्स पे कर रहा है। तो ये ट्रिटी की वजह से यहाँ पर जो है दुबई के अंदर आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपको इंडिया के अंदर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यही ये लोग करते, बिकॉज अगर आप कंपेयर करो इंडिया के अंदर, अगर आप जो आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर हो जाती है, जो भी इनकम आपकी 15 लाख से ऊपर है उसके ऊपर आपको जो 30% फ्लैट टैक्स देना है। एंड वही सेम बंदा अगर दुबई में जाके ऑलमोस्ट जीरो टैक्स पे करे तो कैसा फील आएगा? आप सोचो कि ये जो सारे लाखों रुपए बचा रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा करता है, अपनी वांट्स के ऊपर, अपनी लग्जरीज के ऊपर खर्चा करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर वो ट्रेडर है तो उसे उसका फ्रीडम भी मिल रहा है, उसे जो चाहिए, जो ट्रेडिंग करना चाहिए फॉरेक्स के अंदर, जिस कैटेगरी के अंदर वो ट्रेड करना चाह रहा है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, वो भी वो कर सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप दोस्तों वहाँ पर आपको गोल्डन वीज़ा चाहिए तो उसके लिए भी कुछ रूल्स है, आप आराम से वहाँ का गोल्डन वीज़ा ले सकते हो। अगर कोई भी एक वर्किंग प्रोफेशनल वहाँ पर रह रहा है, उसकी सैलरी अगर 30,000 दिरहम है तो आराम से वो एलिजिबल हो जाता है गोल्डन वीज़ा के लिए। एंड अगर आप वर्किंग नहीं हो, तो अगर आप बिजनेसमैन हो, तो अगर आप वहाँ पर 2 मिलियन दिरहम का इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी यहाँ पर आपको जो है गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा, जो कि बनता है ऑलमोस्ट अराउंड, ये अमाउंट बनता है इंडिया के अंदर 4 करोड़ के आसपास का। उतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको जो गोल्डन वीज़ा भी मिल जाता है। ये सारे पर्क्स है दुबई के अंदर शिफ्ट होने के। एंड ये सारा पैसा जो आप टैक्स पे कर रहे थे, अब ये सारा लोग जो है अपने लग्जरीज लाइफस्टाइल वहाँ पर रहने के लिए खर्चा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं तो आज तक यही प्रेफर करता आया हूँ कि इंडिया के अंदर रह कि इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करूँ। बट आपके इसके ऊपर ख्याल क्या है, मुझे आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। बिकॉज फॉरेक्स के ऊपर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके हैं, तो हम लोग जो फ्रीली ट्रेड नहीं कर पाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे आप जो कमेंट के अंदर बताइए, क्या मुझे दुबई शिफ्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर आपका डिसीजन क्या है, आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।